और आगे बढ़ते हुए बात अब इजराइल गाजा की कर लेंगे, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इजराइल ने गाजा में बड़ा हमला किया है। हमास ब्रिगेड के 2 कमांडर ढेर कर दिए गए हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद में हड़कंप मचा हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ और इजरायली सुरक्षा एजेंसियां आईएसए ने एक संयुक्त सैन्य अभियान में हमास कमांडर अल हबील और इस्लामिक जिहाद के अली राजियाना को मार गिराया है। अल हबील पर इजरायली कॉर्पोरल नोआ मार्सियानो की कैद के दौरान बेरहमी से हत्या करने का आरोप था। वहीं राजियाना उत्तरी गाजा ब्रिगेड में इस्लामिक जिहाद का मुख्य कमांडर था। आईडीएफ के अनुसार ये एयर स्ट्राइक सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में की गई है। नोआ मार्सियोना को 7 अक्टूबर के हमले के दौरान नाहल ओज पोस्ट से अगवा किया गया था। वो इजरायली सेना में एक ऑब्जर्वर के रूप में तैनात था। कैद में रहने के दौरान उनकी हत्या की खबर ने इजराइल में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। और रत्नेश द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, उनसे हम बातचीत करेंगे। रत्नेश जी, लग नहीं रहा है कि इजराइल और गाजा पट्टी पर चल रहे इस संघर्ष में कोई विराम लगने वाला है। युद्ध विराम की बात जरूर कही गई थी, लेकिन अब इजराइल युद्ध विराम को तोड़ने के जवाब में एक के बाद एक हमले कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसकी शुरुआत तभी चंद रोज पहले हुई थी जब इजराइल के कंट्रोल वाले गजा में कुछ हमास के आतंकवादी मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए थे। नतीजतन आईडीएफ और हमास के आतंकवादियों के बीच आमने सामने की झड़प हुई और हमास के आतंकवादियों को कैद किया गया। इसके बाद रात भर संघर्ष विराम का उल्लंघन होता रहा। नतीजतन इजरायली डिफेंस फोर्स और इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी ने एक जॉइंट ऑपरेशन में अल हबील और मोहम्मद राजियाना को मार गिराया है। अल हबील ये हमास का कमांडर था और उसका हाथ सीधा सीधा बताया जाता है बेरहमी से हत्या करने में नोआ मार्सियानो की, जो इजरायली डिफेंस फोर्स में कॉर्पोरल थी और ऑब्जर्वर थी। इनको 7 अक्टूबर को किडनैप किया गया था और कैद में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। जैसा आपने सही कहा, कतर की मध्यस्थता में अमेरिका, इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष विराम लागू किया गया था वो कई मौकों पर उसका उल्लंघन होता रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा हमला था जिसमें हमास के कमांडर और इस्लामिक जिहाद के मोहम्मद राजियाना को इजरायली डिफेंस फोर्सेज और इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी ने मार गिराया है। और जैसा आपने बताया कि वो उत्तरी गजा में इस्लामिक जिहाद ब्रिगेड का प्रमुख था और जो अल हबील था वो हमास का कमांडर था। संघर्ष विराम लगातार कई बार उल्लंघन हो चुका है उसका और संघर्ष विराम कहीं से भी टिकता दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है। एक तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व भी बना रहे और इजराइल के लिए एक अलग से पीस बोर्ड बनाने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये जो गाजा पट्टी है ये दशकों से सुलग रही है। ये आज 2 साल 3 साल की बात नहीं है, बल्कि दशकों से ये गाजा पट्टी सुलग रही है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन नर्क के ही बराबर है। हर रोज वो लोग अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर घूमते हैं। क्या पीस बोर्ड इस पूरे मसले को लेकर हल कर पाएगा कुछ? देखिए, देखने वाली बात होगी क्योंकि कई सारे देशों को आमंत्रण दिया गया है पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए। उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी हैं। लेकिन गजा एक ट्रबल्ड एरिया रहा है, बजाय इसके कि इजराइल कई बार वहां रास्ते खोल चुका है रिलीफ सामग्री पहुंचाने के लिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन सहित तमाम सारे इस्लामिक देश इजराइल पर आरोप लगाते रहे हैं कि ये इजराइल की दिखावे वाली कार्रवाई होती है कि गजा में उसने रिलीफ ऑपरेशन के लिए रास्ते खोल दिए जबकि वो ब्लॉक्ड रहते हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी ये है कि जो पीस बोर्ड है उसमें अभी कई सारे देशों को ट्रंप चाहते हैं कि लगभग एक यूनाइटेड नेशन पीस काउंसिल का समानांतर बोर्ड बने, जिसमें उन्होंने कई देशों को आमंत्रण दिया है। उसमें से कईयों ने अभी साफ नहीं किया है कि वो शामिल होंगे कि नहीं, उसमें व्लादिमीर पुतिन भी एक है।
तो ये सीधे सीधे बात ये है कि इस पूरी कार्रवाई को, और एक बात मैं और आपको बताता चलूं, अभी हाल ही में IDF के चीफ वो अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले हैं। इसके अलावा 6.2 अरब डॉलर की मदद सैन्य सामग्री के रूप में इजराइल को अमेरिका ने दी है। तो एक तरफ तो पीस बोर्ड की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ सैन्य सामग्री और एक तरह से डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री सपोर्ट अमेरिका का इजराइल को हमेशा से रहा है। चलिए, शुक्रिया रत्नेश जी इस बातचीत के लिए आपका। और फिलहाल यहीं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।